और सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। छत्तीसगढ़ में ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अहम बैठक ली है इसको लेकर। ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की यह बैठक थी और प्रदेश में पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 23 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। रायगढ़ में 13 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। हम लोग अपनी तरफ से जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए बजट में भी प्रावधान रखेंगे, मशीन का वो किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर आ गया है कि बिना हमारी परमिशन के चालू मत कीजिए। उनका ये मानना है कि पर्याप्त मशीनें शायद उनने स्थापित कर ली हैं, लेकिन हम बजट में प्रावधान जरूर मांगेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अनुमति मांगेंगे कि मेकाहारा में जेनोम सीक्वेंसिंग के एक यूनिट को स्थापित करने की अनुमति दें। एम्स में लैब बनकर तैयार है, उसे अनुमति की इंतजार है, तो क्या अनुमति के लिए कुछ प्रयास किया जाएगा? अनुमति उनको है, उनके पास रिएजेंट की कमी हो जाती है। जो रिएजेंट चाहिए टेस्ट करने के लिए समय समय पर उसकी कमी होती है, वो भी पहल करते हैं। हम लोग उनसे संपर्क में हैं और कभी कभी हम लोग भी बोलते हैं कि ये उपलब्ध करा दीजिए। छत्तीसगढ़ के आसपास के जिले जो खतरा बता रहे हैं, उस तरीके से यात्री जो आते हैं बस टूर या ट्रेन के माध्यम से, क्या जांच के लिए सक्रियता बढ़ती जाएगी? क्योंकि अभी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा जांच के लिए। जांच, देखिए मैं फिर कहूँगा कि एक एक व्यक्ति की जांच करना संभव भी नहीं है। जो व्यक्ति बाहर से आते हैं, सबसे पहला काम, जिम्मेदारी उनको निभाने के लिए अपने घरों में उनको अपने आप को कुछ दिनों के लिए रोक लेना चाहिए। आइसोलेशन, होम आइसोलेशन जिसको बोलते हैं। परिवार से भी अपने आप को थोड़ा अलग अलग रखना चाहिए। 7 दिन के अंदर जो विदेश के सैलानी हैं, उनके हिसाब से अगर कहीं आप थे, आप शादी में गए, पता चला वहाँ कोई पॉजिटिव आ गया, तो अवश्य 3 से 5 दिन के अंदर RT-PCR टेस्ट करा लीजिए। ये थे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जो कि काफी चिंतित नजर आ रहे थे ओमिक्रॉन के केसेस को लेकर। और हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की बैठक भी ली गई है। तमाम सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं इस बैठक में, क्योंकि कोरोना के केस लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर जमीनी स्तर पर सावधानी बरतना अब और ज्यादा जरूरी हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अहम बैठक ली है, जिसमें तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। 13 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं रायगढ़ में। चिंता बढ़ाने वाली बात यही है। तो लगातार हम भी यही आपसे अपील करेंगे कि कोरोना गाइडलाइंस का लगातार पालन करते रहें और सावधानियां बरतते रहें, क्योंकि ओमिक्रॉन की भले ही एंट्री ना हुई हो, लेकिन डेल्टा वेरिएंट ने भी कोहराम मचा रखा है पूरे प्रदेश में। और इसके साथ साथ आंकड़ों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर राज्य सरकारें अलर्ट हैं। इसी तरह का हाल छत्तीसगढ़ में भी है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारी भी यही अपील है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। चलिए, खबर पर अधिक जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। मोहन, हम समझना चाहेंगे कि हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई है, क्या कुछ दिशा निर्देश इस बैठक से निकलकर सामने आए हैं? जी, देखिए, जैसा कि आपने अभी सुना, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक समीक्षा बैठक की है और इस समीक्षा बैठक का पूरा लबोलुआब यही है कि किस तरीके से ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है उसका अगर असर छत्तीसगढ़ में पड़ता है तो उस परिस्थिति से छत्तीसगढ़ कैसे निपटेगा। तो इस बारे में चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई थी और इसमें जो बातें सामने आई है उसमें खास बात यही है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 2 ऐसे प्रदेश हैं जो उन प्रदेशों से घिरे हुए हैं जहां पर सब आसपास के सारे जो प्रदेश हैं वहां पर ये वेरिएंट पा लिया गया है। ऐसे में ये तय है कि यहाँ छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश दोनों जगह पर ये इस वेरिएंट के मरीज आने वाले दिनों में मिल पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या तैयारी स्वास्थ्य विभाग कर सकता है,
जांच को की स्थिति को मजबूत कराने के लिए जीनोम टेस्टिंग की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था सही ढंग से हो। इसके अलावा जो बेड हैं, ऑक्सीजन की कमी है, या अगर स्वास्थ्य केंद्र बनाने की ज़रूरत पड़ी तो वो बनाए जा सकें, इन सब बातों के लिए छत्तीसगढ़ पहले से तैयार रहे। इन सब को लेकर ये समीक्षा बैठक अभी अभी खत्म हुई है। कुछ बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर भी छत्तीसगढ़ में आई थी, तो ऐसे में क्या स्कूलों को बंद किया जा सकता है, या केवल एक ही स्थान में पाए गए इन 13 बच्चों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार क्या कदम उठाए, इसे भी आज डिस्कस किया गया है। खास जोर इसी बात पर है कि टेस्टिंग ज़्यादा हो, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी पहचान हो, और डरने की बात नहीं है। इस बात पर स्वास्थ्य विभाग ज़्यादा जोर दे रहा है, क्योंकि अभी तक इस तरीके के केसेस नहीं आए हैं कि जिसमें व्यक्ति मर सके। तो इन सब बातों को देखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग को तैयारी करनी चाहिए, उन तैयारियों की अभी समीक्षा की गई है। बिल्कुल, यानी कि डरने की जरूरत नहीं है, केवल सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आगे हम बढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं। कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी मध्य प्रदेश में भी हो रही है। 24 घंटे में प्रदेश में 42 कोरोना पॉजिटिव केस निकलकर सामने आ चुके हैं। इंदौर में एक दिन में 22 मरीज पाए गए हैं। भोपाल से सबसे ज्यादा 12 मरीजों की पुष्टि हुई है। उज्जैन से 5, खंडवा, खरगोन में भी एक संक्रमित मरीज पाए गए हैं। भोपाल में यूएस से लौटे मां और 2 बच्चे कोरोना से पीड़ित हैं। तो प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की अगर बात की जाए तो ये संख्या बढ़कर अब 233 पर पहुंच गई है। चिंता बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि लगातार प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ये ग्राफ सीधा बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहा है और सावधानी बरतने की इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज भोपाल से निकलकर सामने आए हैं। 12 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और लगातार स्वास्थ्य विभाग भी जमीनी स्तर पर सावधानियां बरत रहा है। वैक्सीनेशन में भी बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयास प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं।